मेरो मदन गोपाल। मतवारी वाली चाल मेरो मदन गोपाल। के घूंघर वाले बाल मेरो मदन गोपाल। के घूंघर वाले बाल के मदन गोपाल। के घूंघर वाले बाल मेरो मदन गोपाल। के घूंघर वाले बाल की मेरो मदन गोपाल। तो देवकी का लाल मेरो मदन गोपाल। देवकी का लाल बोलो मदन गोपाल। तो देवकी का लाल मेरो मदन गोपाल। तो देवकी का लाल मेरो मदन गोपाल। मतवारी वाली चाल मेरो मदन गोपाल। मतवारी मेरी चाल मेरो मदन गोपाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? राधे राधे। और इधर भैया भगवान जाने लगे कहाँ? द्वारिका देश। एक पैर जो है रथ पर है, एक पैर जमीन पर है। तब तक क्या हुआ? भीड़ को चीरती हुई एक अबला स्त्री वहां पहुंची भीड़ में और कहने लगी कि हाँ मोहन दासी पर आप कृपा कीजिए और मेरे जीवन को ले लीजिए या मेरा गर्भ बचा लीजिए। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। वो कहने लगे कि हे सर्वेश्वर हे ईश्वर रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगा करके देखते हैं तो ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भैरवी जीवन जी रही और भगवान के चरणों पर उत्तरा देवी गिर पड़ती हैं। और भैया अब तो लोग भगवान का स्मरण करना ही भूल रहे हैं। कथा हो रही है कम लोग आते हैं। अगर कहीं अभी जो है आर्केस्ट्रा हो तब तो कथा में वही लोग जो आएंगे ना जो भगवान को मानते हैं और जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही कथा सुन पाता है और वही कह पाता है। और इतने लोग आप आए हैं तो बड़े बड़े बात हैं। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दे दी हमें जीना नहीं आता। इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं। हरि कृपा से मिलते हैं इसे छीना नहीं जाता। बहुत उपदेश होते हैं ये सुधरती क्यों नहीं दुनिया। लोग उपदेश तो बहुत देते हैं कि भैया एकायस कह लो एकायस कह लो। लेकिन अगर कह दिया जाए भैया तुम ही एका कह दो तब कहिए बड़ी ये मैथ ऐसा है ना कहेंगे कि मैं तो ऐसा करके ऐसा कर इसको झाड़ करके रखो झाड़ू लगा दो। फिर कह दिया जाए भैया कथा हो रही थोड़ा आप ही सहयोग कर दो आप ही झाड़ू लगा दो। कहेंगे हम तो बढ़िया पैंट बुशर्ट पहने हैं हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। कहेंगे तो खूब ये ऐसा होना चाहिए ये कर देंगे लेकिन करने की बारी जब आती है ना तो वहीं पे चुप हो जाते साइलेंट हो जाते। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। भगवान ने कहा क्या हुआ? उत्तरा ने कहा मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है। जो मेरे पेट में बालक है बच्चा है इस पर कोई आँच न आवे। भगवान तुरंत क्या किया? अंगूठे के बराबर रूप धारण करके
उस बालक की रक्षा किए और वहाँ के लोग नहीं देख पाए, केवल कोई देखा तो कौन, कुंती माँ ने देखी और वो भगवान की स्तुति करने लगे। कुंती बुआ ने, कुंती मैया ने कहा 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति करती है, बड़ा सुंदर। कुंती बुआ बोली कि हे प्रभु आप भगवान हैं ना। द्वारिका जी से कहने लगी कि हे प्रभु आप भगवान हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, आप हमारी बुआ हैं, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं कहाँ से भगवान। कुंती मैया ने कहा नहीं नहीं, आप हर पल 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 पर हमारी रक्षा करते हैं, आप भगवान हैं। 2 बार कही, 3 बार कही, नहीं नहीं बुआ मैं आपका भतीजा हूँ। और वो अपने दुखों को याद कर करके बताने लगी, कहने लगी कि आपने रक्षा कर और कहती है कि एक बार की बात है, हमारा जो बेटा बड़ा है भीम, उनको लड्डू खाने की खूब आदत थी। भीम लड्डू खूब खाते थे और उस समय हमें अज्ञातवास हुआ था, जंगल में थे। तब दुर्योधन आया और हमारे बेटे से कहा भीम से भैया लड्डू खाओगे हमारा। तो भीम ने कहा हाँ। वो ले जाकर के एक मंदिर में लड्डू रखा था, उसमें क्या मिलाया था, जहर मिला दिया था। और वही जहर वाला लड्डू किसको खिला दिया, भीम को खिला दिया। और जब भीम लड्डू को खाए तो पानी मांगा, ए भैया पानी पिला। तो वही मंदिर में क्या रखा था, पानी नहीं रखा था, चरणामृत रखा था, जैसे हम वहाँ चरणामृत रखते थे। और वही चरणामृत को पिला देते हैं। और चरणामृत के पीने से भैया भीम का कुछ नहीं हुआ। तो भैया अगर अकाल मृत्यु से बचना है तो सबके यहाँ ठाकुर जी रहने चाहिए। शालिग्राम भगवान, सुबह सुबह उठो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराओ और बढ़िया चरणामृत पियो। और कहीं भी अगर मोटरसाइकिल से या बस से या कार से जा रहे हो तो अकाल मृत्यु को होबे नहीं करेगा, एक्सीडेंट हुईबे नहीं करेगा। चरणामृत में ये प्रभाव है। लेकिन भैया अब तो चरणामृत कोई पीना नहीं चाहता है। अब तो जगह जगह बिकने वाला लोग पीते हैं। जब बेटा छोटा था तो पहले माँ ने बोतल पकड़ाती है, पकड़ाती है माँ लोग, नहीं पकड़ाती। वो क्या कहते हैं, निप्पुल वाला दूध वाला, उसको बच्चा पी रहा। बड़ा हुआ तो दर दर बिकने वाला बोतल चालू किया, वो पीने लगा। और बोतल भैया पी करके शराब, और भैया मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तब तक पीछे से टक्कर आया, मारा, गिर पड़े, बेहोश हो गए। पहुंचे अस्पताल तो डॉक्टरों ने सोचा इसको बोतल से बड़ा प्रेम है। भाई छोटा था तो माँ ने बोतल पकड़ाया, बड़ा हुआ तो स्वयं बोतल पकड़ लिया, तो इसको बोतल से वंचित नहीं किया जाए। तो डॉक्टरों ने क्या किया, ग्लूकोज वाला बोतल लगा दिया। अब यही चलो, अब जब तक जी रहे हैं तब तक भैया ग्लूकोज, भैया कोमा में ग्लूकोज चढ़ रहा है। तो भैया कल्याण किससे होगा, शराब से, चरणामृत से होगा ना। तो इसीलिए भैया चरणामृत पीना चाहिए। और चरणामृत से क्या होता है, आनंद होता है, आनंद होता है, परमानंद 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 होता है। हर चरणामृत को पीने से कल्याण होता है,
हरिचरणामृत को पीने से कल्याण होता है। हरिचरणामृत को पीने से कल्याण होता है। हरिचरणामृत को पीने से कल्याण होता है। हरिचरणामृत को छोड़कर क्यों दारू पीता है। हरिचरणामृत को छोड़कर क्यों दारू पीता है। क्यों सुरती खाता है। क्यों सुरती खाता है। क्यों भांग पीता है। क्यों भांग पीता है। इससे कल्याण होगा। भांग खाने से कल्याण होगा। सुरती खाने से कल्याण होगा। कल्याण तो चरणामृत से होगा ना। हरिचरणामृत को पीने से कल्याण होता है। हरिचरणामृत को पीने से कल्याण होता है। आनंद होता है। परमानंद होता है। आनंद होता है। परमानंद होता है। हरिचरणामृत को पीने से उद्धार होता है। हरिचरणामृत को पीने से कल्याण होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुंती बुआ ने कहा यही नहीं, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया। ये थे नहीं किए कि आज मैं एक पांडवों को जरूर मारूं। तब आपने भी रक्षा किया। और भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा किया, उन्होंने कहा था कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा और कल के महायुद्ध में मैं एक पांडवों को मारूंगा। तो उस समय आपने ही रक्षा किया। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार भगवान भी हर पल हम लोगों की रक्षा करते हैं। करई सदा तीन की रखवारी और जिमी बालक राखई महतारी। करई सदा तीन की रखवारी जिमी बालक खई महतारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जैसे माँ अपने बच्चे की रखवाली करती हैं, उससे भगवान भी हम लोगों की रक्षा करते हैं। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया तो भगवान ने कहा द्रौपदी से, हे बहन साड़ी पहन लो और भीष्म पितामह जी के पास चलो, आशीर्वाद लेना है। और द्रौपदी जी साड़ी पहनती हैं और भगवान भी स्वयं साड़ी पहनते हैं। मोहन ने साड़ी जब पहनी, द्रौपदी वहां मुस्कानी है और कहने लगी, भैया अब तो हमको हंसी आ रही है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा, रोके से भैया ना रुकती, अब आए हंसी की बारी है। और भैया द्वारिकाधीश भी साड़ी पहनकर कहाँ पहुँचते हैं? बाबा जी की कुटिया में। सुबह का समय है, 4 बजे का समय है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला है। और भीष्म पितामह जी ने कहा था दुर्योधन की पत्नी से कि सुबह सुबह तुम आ जाना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो आपके पति को कोई मार नहीं। तो वो तो भैया आ नहीं पाई, वो सोती ही रह गई। और इधर द्रौपदी को लेकर के द्वारिकाधीश कहाँ पहुँचे? भीष्म पितामह जी के पास। ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी,
बाबा की लगी समाधि थी और मन हरि चरणों में लीन हुआ। उस जगह न कोई व्याधि थी। भीष्म पितामह जी ध्यान में है और इधर द्वारिकाधीश देवड़ी तक पहुंचते हैं और द्रौपदी से कहते हैं तुम अंदर जाओ और घूंघट निकाल करके जाओ। जब तक आशीर्वाद ना मिल जाए तब तक घूंघट मत हटाना। द्रौपदी ने कहा ठीक है। खुद तो बाहर में खड़ी हुई, अंदर भेजा पांचाली को। बच जाए लाज बहन की गर, तो बड़ी खुशी कमली वाले का। इधर द्रौपदी जाती हैं और प्रणाम करती हैं। भीष्म पितामह जी का ध्यान होता है और देखने लगे। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। उसके तन की रंग की साड़ी सधवा मन को दर्शाती है। तुरंत क्या कहे जब प्रणाम करती है द्रौपदी, तुरंत भीष्म पितामह जी सोचे कि दुर्योधन की पत्नी है। तुरंत आशीर्वाद दे दे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब जब आशीर्वाद पा गई द्रौपदी तब घूंघट को हटाती है और जैसे भैया घूंघट हटा भीष्म पितामह जी सकबका गए। उनका ध्यान ही नहीं रहा कि मैं अब करूं तो करूं। जब आया होश पितामह को, हाथों की माला छूट गई और प्रभु के चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि छूट गई। वो समाधि छूट गई। उन्होंने कहा तब तो इनको आशीर्वाद दे दिया, अब क्या होगा। और वो पूछने लगे ये बताओ तुमको लाने वाला कौन है। द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने सखी के साथ आई। उन्होंने कहा कहाँ है आपकी सखी है कि सखा है, चल करके हमको दिखाना पड़ेगा। अब द्रौपदी भीष्म पितामह जी को लेकर पहुंचती हैं और इधर द्वारिकाधीश वढ़नी को कुतर रहे हैं और घूंघट निकाले हुए हैं। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं घूंघट तो हटाओ। और जब घूंघट हटा भगवान द्वारिकाधीश दिखाई दिए। उन्होंने कहा प्रभु जब आप रक्षा करने वाले हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। देवरी के बाहर आते ही एक अद्भुत दृश्य निराला है और पीतांबर का घूंघट ओढ़े वो खड़ा पीतांबर वाला है। और भीष्म पितामह ने आशीर्वाद देते। उन्होंने कहा कि हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ही विजय हो। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। और पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म के पास पहुंचते हैं और भैया कुछ नहीं कहते। नयनों ने एक प्रणाम छोड़ एक शब्द भी आगे कहा नहीं। आंखों से आंखें मिली रही पर बल आंखों में रहा नहीं। और भैया जब भीष्म पितामह जी युद्ध करते थे ना तो अच्छे अच्छे योद्धा फेल हो जाते थे। भले ही बुजुर्ग थे लेकिन 10,000 हाथियों का बल रखते थे। जब एक बार ललकार देते थे कुरुक्षेत्र में तो अच्छे अच्छे योद्धा वहां से हट जाते थे। ललकारत बा फटकारत बा
बुढ़वा बघवा खड़ा श्याम के आगे, अति रोष भरा उपकारत बा। बुढ़वा बघवा खड़ा श्याम के आगे, मन ही मन श्याम के पुकारत बा। बुढ़वा बघवा खड़ा श्याम के आगे, परलोक की राह सुधारत बा। बुढ़वा बघवा खड़ा श्याम के आगे। ही नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ महाभारत के युद्ध में आ रहे थे ना, भीष्म पितामह जी उनके रूप को देख करके मोहित हो गए और कहने लगे कि भक्त बदे महाभारत में बन सारथी आई रहे चतुराई। पीठ पटी पहराए लहराए, रथ हाकत डोरी उठाई उठाई। और पार्थ से बात कर मुस्काई के, माधव लखी सुंदरताई। और जब लड़ने के लिए तैयार थे ना, तो जब भगवान को देखे तो सोचने लगे, कहने लगे, अरे सोचे लगे मन ही मन भीषम, बाण चलाए कि ध्यान लगाए। वो सोचने लगे कि मैं बाण चलाऊं कि भगवान का ध्यान धरूं। हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं। भगवान श्री कृष्ण भीष्म के अंतिम मनोरथ को पूर्ण करके पांडवों से अनुमति मांगी और द्वारिकाधीश पहुंचे। जब अर्जुन भैया 7 महीने तक लौट कर नहीं आए, और तब भीम जी को संदेह, युधिष्ठिर जी को संदेह होने लगा। तब तक अर्जुन दिखाई पड़े, उनका मुख कांतिहीन था। अर्जुन आज कोल भिल्लों से हारा है, जब द्वारिकाधीश नहीं है। अर्जुन आज कोल भिल्लों से हार गए। और तब बताया कि भगवान श्री कृष्ण अब नहीं रहे। इतना सुनते कुंती मैया ने जैसे सुना, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। निर्बल के प्राण पुकार उठे, जगदीश हरे जगदीश हरे। और श्वासों के स्वर झनकार उठे, जगदीश हरे जगदीश हरे। महाभारत की भैया कुंती भगवान के वियोग को नहीं सह पाई, और रामचरितमानस में राजा दशरथ राम जी के वियोग को नहीं सह पाए। भैया राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम नाम लेकर के राजा दशरथ अपने प्राणों का त्याग करके जब सुने कि राम जी वन से लौट करके हैं, और महाभारत में कुंती मैया ने जैसे सुना कि द्वारिकाधीश इस संसार को छोड़ करके, धरा धाम को छोड़ करके वैकुंठ चले गए, तुरंत वो भी अपने प्राणों का त्याग करते हैं। इधर पांडव परीक्षित को सत्ता भार सौंप करके हिमालय यात्रा करते करते परम धाम हो गए। भैया सबको जाना है संसार छोड़ के। ये भले कोई कहे इतना ये बना लो, मकान बना लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जाना तो सबको है। ये दुनिया जो है, जिंदगी जो है भैया ना, ये समझिए कि ट्रेन है। क्या है? ट्रेन है, जैसे चलती है आती जाती है, उसी प्रकार ये जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो कभी
पैसेंजर का भी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है। मंजिल तक हमको पहुंचाती है, मंजिल तक हमको यहाँ पहुंचाती है। और कविता का सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है। जब तक ये सांस चलेगा भैया तब तक कुछ भी कर सकते हैं। सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। अगर संसार में आए हो तो भैया अच्छा करके जाओ, हैं? नहीं तो मरने के बाद भी कहेंगे भैया इतना दुष्ट था नीक हुआ मर गया, हैं? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। पूछे जो टीटी तो दिखला देना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। पूछे जो टीटी तो दिखला देना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अगर भैया नहीं दिखाओगे तो जानते हो क्या होगा? उस समय जब टिकट नहीं दिखाओगे ना, बिना टिकट के, अरे बिना टिकट के भैया सीधी जेल है, बिना टिकट के भैया सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। प्रभु के सिग्नल का इसमें खेल है, प्रभु के सिग्नल का इसमें खेल है। प्रभु के सिग्नल का इसमें खेल है, प्रभु के सिग्नल का इसमें खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। आप नहीं बोलिए। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन जो है ये रेल है। इसी प्रकार से भैया पांचों पांडवों परीक्षित को राज सत्ता दे करके
हिमालय पर गए और यात्रा करते करते परम धाम को गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? रात्रि काल वेला के 9 बज गए। आप सभी लोग थोड़ा जल्दी आवे और कथा को सुने और आनंद उठाएं। और आज कथा में कुछ ज्यादा लोग आए। हमारे उदय प्रताप सिंह जी भी एंगापुर से आए, मनोज पांडे जी भी आए थे और तमाम लोगों का नाम नहीं जानते हैं, धीरे धीरे परिचय हो जाएगा। तो कल की कथा बड़ी अच्छी है, सती अनुसुईया चरित्र की कथा को आप लोगों को सुनाया जाएगा और आप लोग आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अधिक से अधिक लोग आए। भगवान को बहुत रुपया पैसा ना ला पाए तो घर से एक एक 2 फूल ही लेकर के आए, भगवान को चढ़ाना। यहाँ तो भाव की बात है ना। एक माता जी आई थी, थोड़ा फल भी लाई थी, भगवान को फूल भी चढ़ाई थी। रुपए की आवश्यकता थोड़ी नहीं। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है और प्रेम से हमको भजो तो भव से मेरा। भाई जो ये कथा सुनेगा तो खाली राजकुमार और हमें से थोड़ी न कल्याण होगा। जो कथा सुनेंगे सबका कल्याण होगा, भाव से सुनोगे। बहुत ज्यादा नहीं तो सबके घर के भैया कनैल के फूल, अड़हुल के फूल सबके घर के थोड़ा थोड़ा लाओ, भगवान का दरबार सजता रहे। सब लोग ले आए जितने भाव से। चैत्र नवरात्र का समय है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन, पूजन, वंदन हो रहा है। तो आप सभी लोग मन से आवे, कथा को सुने। सिर्फ 5 दिन कथा का शेष समय बचा हुआ है। अंतिम दिन तो केवल हवन होना है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में उपस्थित हो, कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। आइए वही भजन हम लोग गुनगुनाते हैं जो हर कथाओं में आप में गुनगुनाता हूँ और आप लोग भी गुनगुनाएंगे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। रूठे चाहे जमाना, परवाह नहीं है मुझको।
रूठे चाहे जमाना परवाह नहीं है मुझको। लेकिन मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मेरे जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। 2 बार कीर्तन कीजिए, उसके बाद वाणी को विराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग खड़े हो जावे। अब होगी ठाकुर जी की आरती। आरती को सभी लोग करेंगे करके सभी सदस्य गाएंगे।